ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि जो एनेस्थीसिया की जो टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, एक जनरल है और एक रीजनल है। ठीक है, ठीक है, अब हम पहले जनरल पढ़ेंगे फिर रीजनल एनेस्थीसिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया की बात की जाए तो देखें, जनरल एनेस्थीसिया जो है दैट इज़ ड्रग इंड्यूस्ड, डेफिनेटली ड्रग्स यूज़ करते हैं इसमें। और ये क्या होता है, वो एक रिवर्सिबल जो है वो स्टेट है। ठीक है, और इसमें एक ट्रायड होता है। ट्रायड क्या होता है, इसमें अनकॉन्शियसनेस, एमनेजिया जिसको साथ में बोलेंगे, और एनाल्जेसिया और मसल रिलैक्सेशन का ये ट्रायड है। ठीक है, मसल रिलैक्सेशन और अनकॉन्शियसनेस और एनाल्जेसिया का। ठीक है, अब मैं जो ठीक है ना, जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू ये एनेस्थेटिक ड्रग्स एक्ट करते हैं, दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, याद रखें। ठीक है, इसी तरह आप देखें फेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया क्या क्या होते हैं। फेजेस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया में सबसे पहले इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होता है, 3 फेजेस हैं। ठीक है, इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया होता है, उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया होता है, और रिवर्सल एंड एक्सट्यूबेशन। देखें, जैसे ही हम पेशेंट को लेके जाते हैं सर्जरी के लिए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जो एनेस्थेटिस्ट होता है वो इंड्यूस करता है एनेस्थीसिया। उसके बाद क्या करता है, मेंटेन करता है उस एनेस्थीसिया को। इस बीच में सर्जन ऑपरेट करता रहता है, और जब सर्जन सर्जरी ख़त्म करता है तो फिर रिवर्सल, इस एनेस्थीसिया की रिवर्सल होती है, पेशेंट दोबारा होश में आता है, और एक्सट्यूबेट यानी ईटीटी जो होती है एंडोट्रेकियल ट्यूब वगैरह को निकालने को एक्सट्यूबेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 3 फेजेस हैं जनरल एनेस्थीसिया के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया पढ़ेंगे। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया देखें, 2 तरह से हम इंड्यूस कर सकते हैं एनेस्थीसिया, आईवी ड्रग्स के ज़रिए या फिर इनहेलेशनल ड्रग्स के ज़रिए। ठीक है ना, आईवी इंडक्शन कैसे होती है पहले हम ये पढ़ेंगे, उसके बाद इनहेलेशनल इंडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आईवी इंडक्शन देखें, इसमें आईवी एजेंट्स हैं, कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल प्रोपोफोल है, प्रोपोफोल इज़ थायोपेंटोन यूज़ होता था पहले, इसको थायोपेंटोन को प्रोपोफोल ने रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, अब प्रोपोफोल जो है ठीक है, अब प्रोपोफोल जो है थायोपेंटोन को क्यों रिप्लेस कर रहा है, इसके देखें कुछ फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि ये रैपिड इंडक्शन कराता है। ठीक है, और रैपिड इंडक्शन भी कराता है, रैपिड रिकवरी भी होती है प्रोपोफोल के साथ। ठीक है, और इसके बाद इसके नो हैंगओवर इफ़ेक्ट्स नहीं होते प्रोपोफोल के। ठीक है, तो इसलिए ये थायोपेंटोन को रिप्लेस कर रहा है फॉर द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। इंडक्शन क्या होती है, इंडक्शन इज़ जस्ट पुटिंग द पेशेंट टू स्लीप। ठीक है, पुटिंग द पेशेंट टू स्लीप को इंडक्शन कहते हैं, स्लीप इंड्यूस करने को एनेस्थीसिया बोलते हैं, इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा प्रोपोफोल के अलावा कौन कौन यूज़ होता है इसमें, एटोमिडेट यूज़ होता है और एकीटामिन यूज़ होता है, लेकिन दीज आर इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, तो ये हो गई, सही सही है। ठीक है, तो आईवी एजेंट्स के बारे में इतना याद रखें। अब हम पढ़ेंगे इनहेलेशनल एजेंट्स। इनहेलेशनल एजेंट्स देखें, इसमें गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस हैं, आइसोफ्लूरेन है। इनहेलेशनल एजेंट्स में क्या है, आइसोफ्लूरेन है, हेलोथेन है, सिवोफ्लूरेन है, ये सारी की सारी गैसेस यूज़ होती हैं फॉर इनहेलेशनल इंडक्शन। ठीक है, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि इंडक्शन के दो तरीके हैं, आईवी ड्रग के ज़रिए हम इंड्यूस कर सकते हैं या फिर गैसेस के ज़रिए। तो गैसेस में जिसको इनहेलेशनल बोलते हैं। ठीक है, इनहेलेशनल बोलते हैं, तो इसमें हमारे आइसोफ्लूरेन, हेलोथेन और सिवोफ्लूरेन ईटीसी यूज होते हैं। देखें फॉर एग्जांपल नीडल फोबिक्स, ऐसे पेशेंट जिनको नीडल से डर लगता है, उस तरह के पेशेंट्स में हम इनहेलेशनल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ बेहतर रहता है इनहेलेशन, देखो, एक नीडल फोबिक्स जो पेशेंट नीडल से डरते हैं, दूसरे चिल्ड्रन, 3 जगह हैं। ठीक है, नंबर 1 नीडल फोबिक्स, चिल्ड्रन और ऐसे पेशेंट्स जिसमें पल्मोनरी एस्पायरेशन, गैस्ट्रिक कंटेंट्स एस्पायरेट करने का ख़तरा होता है। ठीक है ना, उन 3 केसेस में हम
इनहेलेशनल जो है ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं, इनहेलेशनल इंडक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इनहेलेशनल एजेंट शुड हैव अ स्वीट स्मेल एंड रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, इनकी स्वीट स्मेल होनी चाहिए, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है फॉर इनहेलेशनल, जैसे कि आईवी के लिए प्रोपोफॉल थी, इनहेलेशनल के लिए सीवोफ्लोरेन इज़ ग्रेटर देन हेलोथेन, दोनों यूज़ हो सकते हैं लेकिन सीवोफ्लोरेन ज़्यादा ठीक है ना प्रेफर की जाती है, ठीक है। हेलोथेन देखें, हेलोथेन क्यों प्रेफर नहीं की जाती, हेलोथेन इसलिए प्रेफर नहीं की जाती कि इसका इंडक्शन जो है डिलेड है एज़ कम्पेयर टू सीवोफ्लोरेन, सही है ना।